हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल JS कोचिंग सेंटर। आज हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव से 60 प्रश्न पूछा जाता है और उनमें इस चैप्टर का यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आए हैं। अब इनको ध्यान से देखिए और अपना टिक कीजिए कि क्या आप जो बना रहे हैं सही हो रहा है। देखिए 16 क्वेश्चन लिए हैं यानी वास्तविक संख्या से। इनको देखेंगे क्या आप कैसे बनाते हैं, कितना समय लग रहा है और इनको देखते जाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। अब उनमें से आपको एक को टिक करना है जो सही है। नंबर 1 में क्वेश्चन है कि √3 - √3 एक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या या इन्हीं में से कोई नहीं। तो 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि कोई परिमेय संख्या में कुछ घटाने पर या जोड़ने पर वह अपरिमेय संख्या बन जाता है। देखिए 3 - √3 है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अब पढ़े हैं कि 2 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ अपरिमेय जो जुट रहा है या घट रहा है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय ही होता है। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा, 3 - √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से नंबर 2 को देखेंगे। नंबर 2 में है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हमको चुनना है कि इनमें से कौन जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है देखिए 49/64 ये तो रूट के अंदर है, लेकिन जब इनका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी ये बाहर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64, तो ये बाहर आ जाएगा। ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि ये देखिए इसका ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन नीचे 91 जो है इनका स्क्वायर नहीं होता है, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी देख लीजिए क्या है, ये √31/51 ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब इनको देख लीजिए 49 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 101 बाहर नहीं निकलेगा। तो हमको परिमेय खोजना है। जो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं 7/8, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, हमको परिमेय इनमें भी चुनना है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, अपरिमेय चुनना है। देखिए ये तो परिमेय हो जाएगा। 36 6 का स्क्वायर होता, 8 का स्क्वायर 64, ये बाहर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी देखिए √1/81, एक रूट के अंदर एक है, तो हम एक रूट को 1 × 1 भी लिख सकते हैं, तो फिर भी एक बार होगा। और 81 9 का स्क्वायर है तो ये भी बार हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी आपका नंबर ए नंबर बी दोनों परिमेय हो गया। अब इनको देखेंगे तो ये बाहर 9 है, रूट के अंदर 49 है, ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आपका ये 3 यानी √3/5 जो है ये रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसी तरह से रूट के अंदर मान लीजिए आप √1 का स्क्वायर भी कर देते हैं तो 1 ही होगा, और 1 रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। बचेगा हमारा कौन, √3/5, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है।
हमको अपरिमेय को चुनना है। कौन अपरिमेय है? हम देखते हैं नंबर ए में कि रूट अंडर 25 है। रूट अंडर 25 ये तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। उसी तरह से नंबर बी में देखते हैं, ये रूट अंडर 20 है। रूट अंडर 20 ये तो स्क्वायर होता नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, नंबर सी में है कि रूट अंडर 49, ये तो 7 का स्क्वायर है। और ये रूट यानी 7 का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। और नंबर डी में 8 का स्क्वायर 64, ये भी तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट से जो बाहर आ जाए, मान लीजिए 64 है, बाहर आएगा 8, तो नीचे तो ये दे सकते हैं। यानी अपरिमेय को हमको चुनना है जो रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए रूट के अंदर 20, रूट के अंदर से बाहर नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब नंबर 5 में देखना है कि 2√2 एक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या इनमें से सभी सही है? यानी इनमें से सभी क्या सही है? नंबर ए बी सी सब सही है। देखिए √2, ठीक है, ये परिमेय संख्या है जबकि ये अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का दोनों गुणनफल हो रहा है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। यानी 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब नंबर 6 को देखेंगे, निम्नलिखित में π/2 क्या है? π/2 क्या है? कह रहा है कि नंबर ए में अपरिमेय संख्या है, नंबर बी में परिमेय संख्या है, नंबर सी में अभाज्य संख्या है, नंबर डी में इनमें से सभी है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, π/2 को उनको भाग भी दे देंगे तो वो अपरिमेय ही संख्या रहेगा। यानी नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो जाए नंबर 6 का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इनमें आपको चुनना है कि कौन अभाज्य संख्या है। देख रहे हैं कि नंबर ए में दिया हुआ है 7, नंबर ए में दिया है 11, बी में दिया है 15, सी में दिया है 17 और डी में दिया है कि ए और सी दोनों है। देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है और 17 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से और स्वयं से कटे, यानी एक से और जो खुद से कटे। 11 और हमारा 17 यह अभाज्य संख्या होगा, यानी ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का 15 नहीं हो सकता। देखिए 15 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है और खुद 15 से भी कटेगा, इसलिए 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जहाँ से चालू हो रहा है, तो अभी अभाज्य संख्या का परिभाषा हम जाने कि वह संख्या जो एक से और खुद से कटे अभाज्य संख्या होता है। तो एक से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा, वह 2 हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये 3 नहीं होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1440 में से 2 का अधिकतम घात कितना होता है? यानी घात पावर 2 का अधिकतम पावर कितना होगा, यानी घात कितना होगा। तो जब इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 1440 का आधा 720, फिर 2 से भाग देंगे इनको, तो इस तरह से करते करते पूरे जो खत्म होगा 2 पर घात जो होगा वह 5 होगा। 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं 5 होगा, क्योंकि इनका अधिकतम घात 5 होता है। चलिए अब नंबर क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय है? देखिए √3 तो अपरिमेय संख्या है। और नंबर बी में आते हैं, देखिए क्या 2√2/2, देखिए इनके बाद सी में है 4 + √5, है ना, 4 + √5, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है।
और ये जो हमारा है डी नंबर में √6, देखिए √6 बाहर तो रूट से निकलेगा ही नहीं, इसलिए वो भी अपरिमेय संख्या होगा। अब ये रहा परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। अब ये देखते हैं कि ऊपर में √2 है, √2 कट जाएगा, बचेगा तो हमारा 2, यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? सम संख्या है तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। कितना होता है? जैसे आप दो क्रमिक सम संख्या ले सकते हैं 2 और 4, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? जो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उन दोनों संख्याओं को काट दे, पूर्णतः काट दे। 2 से 2 और 4 कट जाएगा, यानी दो समक्रमिक मतलब लगातार संख्या होना चाहिए। जैसे आप 4 ले लीजिए, 8 लीजिए, 4 जो है इनको भी काट देगा और इनको, तो ये होगा नहीं क्योंकि दोनों को काटना चाहिए, तो इन दोनों का 2 हो जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा में देखिए 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो ये हो गया दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। नंबर 12 क्वेश्चन कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। मान लीजिए हम 13 और 17 दो अभाज्य संख्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो एचसीएफ निकालेंगे उन दोनों का एचसीएफ 1 ही होगा, 1 होगा। इसलिए आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या? मान लीजिए कि 2 और 3 परिमेय संख्या है, या 2/5 और 2/3, ये हमारा परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकता है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या हो सकता है। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, अनंत होगा, क्योंकि परिमेय संख्या। आप देखिए जब इनको भाग दीजिएगा और इनके बीच में अनंत को संख्या हो सकता है। नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इनमें से कौन सम अभाज्य संख्या है? सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी संख्या होना चाहिए। देखिए ये तो अभाज्य संख्या है, यानी नंबर बी में जो है वो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन तो सम तो है नहीं, सम संख्या नहीं है, साथ भी सम संख्या हमारा नहीं है, अभाज्य संख्या है। जबकि 2 अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। तो 14 नंबर का हमारा आंसर रहेगा नंबर ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। 2 से चालू होता है, 2, 3, 5, 7, इस तरह से अभाज्य संख्या चालू होता है, तो सबसे छोटी हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या √9, √25, √25, इन सभी करके, इनमें सभी यानी पाई भी और √9 और √25 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमारा पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 निकल जाएगा बाहर, ये भी परिमेय हो जाएगा। हमारा ए नंबर सही रहेगा, क्योंकि इनमें परिमेय ढूंढना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिनका मान 22/7 या 3.14 लिया जाता है या होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि सब कोई इनका लाभ ले सके और अपना स्कोर बढ़ा सके। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई घाटा नहीं है। आप इससे यह फायदा होगा आपको कि आप जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें और अपना स्कोर इसी तरह से
बढ़ा सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।